समझते हैं व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज a variable which stores memory address. It also has a name, declaration, and occupies some space in memory. Okay? It is called pointer because it points to a particular location. Okay, storing by address of another variable. ठीक है. In other words, we can say that a pointer is a variable that stores the address of another variable, which is denoted by sign asterisk. देखो ये इंपॉर्टेंट है. हम इसको जो मतलब डिक्लेयर करेंगे, ये मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, वो एस्ट्रिस्क साइन के साथ करेंगे. जैसे कि सिंटैक्स है डाटा का टाइप और ये साइन, और ये क्या है, पी नेम. पी नेम क्या है? पी नेम इज ए नेम ऑफ पॉइंटर. ये पॉइंटर वेरिएबल है. अब जो पॉइंटर है वो देखो डिक्लेयर यहाँ पर, ये एग्जांपल हो गया इसका, ये वाला इंटीजर पॉइंटर है, ये फ्लोट है और ये कैरेक्टर है. इसको भी और क्लियर करते हैं, आगे देखते हैं अभी. जैसे कि इसको यहाँ समझते हैं. भाई एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो ये ठीक है, ये हमारे पास एक इंट है और इंट के साथ साथ क्या हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स नाम का, और उसके पास क्या वैल्यू ये है. ठीक है. और जब इसको मेमोरी मिलती है तो वो कैसे मिलती है? मान लो कि रैम है और ये इसके पास क्या है, और ये इसकी क्या है, वैल्यू. तो जब कोई किसी वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस मिलता है तो वो मिलता है एड्रेस के साथ. मान लेते हैं कि चलो इसका 1002 क्या है, एड्रेस. इसको बोलेंगे हम ADDRE, एड्रेस ऑफ ए. ये है वैल्यू ऑफ ए, और ये क्या हमारा ये वेरिएबल है, सॉरी ये एक्स है भाई, एक्स और एक्स. तो एक्स क्या वेरिएबल है, ये इसका एड्रेस हो गया, ये इसकी वैल्यू, और ये वेरिएबल है. तो समझना इसमें ये है कि देखो इसको हम उसको ये भी कह सकते हैं कि अब ये जो है वेरिएबल, ये देखो ये क्या एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन क्या है, मेमोरी लोकेशन कह सकते हैं, और कह सकते हैं मेमोरी. अच्छा, ये जो होता है ये एक लॉजिकल होता है. क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस, नॉट फिजिकल. ये फिजिकल एड्रेस नहीं होता. और ये जो है देखो नेम, इसको हम ये भी कह सकते हैं नेम ऑफ मेमोरी ब्लॉक. वेरिएबल तो ये है ही, और इक्वल टू किसके, वेरिएबल के. ठीक है. तो ये जो वैल्यू है इसको हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कंटेंट. क्या है ये? कंटेंट बोल दो, कंटेंट इन मेमोरी ब्लॉक. ठीक है. और समझते हैं इसको भी, और क्लियर करते हैं आगे. देखो पॉइंटर को समझते हैं, बेसिक ओवरव्यू चल रहा है, ये बेसिक नॉलेज है. एड्रेस, ये क्या है? ये है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. कुछ पॉइंट्स हैं ये, उसको हम रेफरेंस बोलते हैं. समझते हैं पहला पॉइंट. ये देखो ये जो साइन है इसको बोलते हैं हम एम परसेंट. क्या है? AMPERSAND, एम परसेंट का साइन बोलते हैं. इज नोन एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. ठीक है. इसको ही बोला गया है, ये यूनरी होता है. और क्या बोला गया है इसको? ऑपरेंड. ऑपरेंड क्या एक वेरिएबल होता है अपने आप में. और ये एंड ऑपरेटर गिव्स एड्रेस ऑफ एड्रेस नंबर ऑफ वेरिएबल. ठीक है. और नोन एज रेफरेंसिंग. देखो ये क्या है, इसको हम रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं. इसके बाद है इनडायरेक्शन ऑपरेटर. कुछ पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार. जैसे कि ये है ना, ये जो साइन है इसको बोलते हैं क्या है, एस्टेरिस्क है ना, साइन. तो इसको बोला गया है इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोला गया है. और
इज ऑल्सो नोन एज डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, यानी कि इसका अपोजिट है ना, अपोजिट। ठीक है, यूनरी है ये भी, 2 बाइट कंज्यूम करता है भाई एज पर डोस। ठीक है, ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट, इसको बोला गया है डिस्क ऑपरेटिंग या सिस्टम। ठीक है, और ये क्या करता है, जो एड्रेस लेता है वो कैसे लेता है, एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ समझने वाली है। परसेंट डी या परसेंटाइल डी की जो रेंज है, यानी कि जैसे कि हमने कोई वेरिएबल लिया इंट ए, ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वेरिएबल की वो कितनी है, वो है 32768 और 32767। ठीक है, ये पॉजिटिव होती है और ये माइनस में। और जो परसेंट यू यानी कि एड्रेस को जो शो करता है परसेंट यू, वो रेंज है हमारी इतनी। तो देखो ये जो रेंज है, ये जो नंबर है, वो किस में आ रहा है, अब वो इसके अंदर आ रहा है। ठीक है नहीं, तो इसलिए हम इसको परसेंटाइल डी ना यूज करके परसेंट यूज कर लेते हैं एड्रेस के लिए। कि आपको किसी का एड्रेस फाइंड करना है तो हम परसेंटाइल डी नहीं यूज करेंगे, नॉट, हम यूज करेंगे इसको। ये इसकी रेंज में आता है। ठीक ही बात है। ठीक है, इसकी रेंज में आ रहा है। आगे देखते हैं। वी कैन नॉट स्टोर एनीथिंग इन एम्परसेंड ए एज एम्परसेंड इज नॉट वेरिएबल। ठीक है भाई, ये वेरिएबल नहीं है। देखो यदि किसी वेरिएबल के आगे, जैसे कि मान लो बी है, यदि हमने यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगाते हैं तो ये क्या अपना भाई एड्रेस को शो करता है ना, और एड्रेस क्या होता है, नंबर। तो एक नंबर किसी दूसरे नंबर में नॉट असाइन है ना, ये तो रॉन्ग हो गया, ये राइट है। और समझते हैं इसको। देखो बेस एड्रेस समझते हैं। अब बेस एड्रेस समझते हैं इस तरह से कि मेमोरी एड्रेस, ठीक है, ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे ले लो या कोई मतलब ऑर्डिनरी वेरिएबल है, तो इसे कॉल्ड बेस एड्रेस, जो फर्स्ट एलिमेंट है। एग्जांपल समझते हैं इसको। मान लो जैसे कि एरे ले लिया हमने, ए ऑफ 5, तो एरे जो बनता है मेमोरी में वो इस तरह से बनता है। पहले कुछ भी हो सकती है, 25, 100, मर्जी है तुम्हारी, 40, 90। और मैंने सपोज डैट कि भाई चलो जो एड्रेस है वो 101, 102, 103, 100। बताइए तो एरे क्या है, एरे इज ए, आपने एरे पढ़ा होगा लास्ट टाइम। एरे क्या है, सिमिलर डेटा टाइप्स है नहीं, और एलोकेट क्या, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, ये पता ही होगा। तो ये देखो ये जो है फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट, इसका जो एड्रेस है ये वाला, ये क्या है हमारा बेस एड्रेस, ये होता है। पॉइंटर के पास जो होता है ना वो हमेशा बेस एड्रेस होता है किसी भी वेरिएबल का। अब बात कर लें चलो, ये जो ऑर्डिनरी वेरिएबल है, मान लेंगे जैसे कि अभी काफ़ी होते हैं और भी हैं इसमें। मान लीजिए चलो इंट है, जैसे कि इंट ए ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने एक पॉइंटर ले लिया ये नाम का, तो मेमोरी कैसे बनेगी, ये हो गया आपका, और ये क्या हो गया, ये हो गया ए। अब इंट है, इसको दो मेमोरी ब्लॉक लोकेशन में तोड़ देते हैं हम, जैसे कि 2002 और 2003, ये तो होगा 2 बाइट में। ठीक है, तो ये जो है ये वाला जो एड्रेस है इसके पास होगा, यानी कि 2002, ये होता है बेस एड्रेस। बेस, इसी प्रकार आप फ्लोट में ले लो, भाई फ्लोट है, फ्लोट में क्या हो सकता है भाई, मान लो बी कोमा स्टार के, ये लगा दी।
अब जो बी है, बी एक वेरिएबल है, यानी कि 4 बाइट लेता ना ये, 4 बाइट। ठीक है, तो इसके पास अब जो एड्रेस होगा वो इस तरह से होगा। मान लो कि सपोज डैट की भाई 300, 301 है नहीं है, इसे मान सपोज डैट है, रियल नहीं मान लेते हैं कि रियल ही है, हम सपोज डैट मान के चलते हैं। अब जो फ्लोट जो पॉइंटर है 4 बाइट का ये, इसके पास क्या होगा, वो 300 होगा, यानी कि ये इसका क्या हुआ, बेस एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये समझ लेते हैं और इसको देखते हैं। अब बेस एड्रेस हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी हम इसको मेमोरी मैनेजमेंट होता है ना, देखा होगा कि कभी हम मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं यूज़, मेमोरी मैनेजमेंट में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। चलो देखते हैं इसको अभी, मेमोरी मैनेजमेंट फिलहाल अभी ये प्रोग्राम देख लेते हैं। देखो ये एक बेसिक ओवरव्यू है, बेसिक ओवरव्यू कि मतलब पॉइंटर कैसे काम करता है। हेडर फाइल्स हमारे पास है, ठीक है, मैन फंक्शन हो गया, एक वेरिएबल लिया गया है, एक पॉइंटर है इंटीजर है, और इसको हमने क्या काम करा, इसको इसमें कॉपी करा दिया, यानी कि असाइन करा दिया। एक नॉर्मल वेरिएबल लिया गया, ऑर्डिनरी, और ये वेरिएबल। अच्छा, जब हम बी की यानी कि ए को प्रिंट करते हैं, ये क्या लिया है इसने, बी, तो ये बी होगा, हाँ ठीक है ना, ये बी है। तो अब ये जो जब आप बी को प्रिंट करेंगे तो इससे क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, ये रही 500। फिर आपने पी को प्रिंट किया तो पी में क्या मिलता है, एड्रेस मिलता है। ये हमारा क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। जैसे अपने आप यहाँ कॉपी किया तो क्या हो गया, इसका एड्रेस यहाँ कॉपी हुआ तो ये रेफरेंस वेरिएबल बन गया। तो यहाँ आपको एड्रेस मिलेगा, किसका एड्रेस होगा, वो पी का। ये यदि आप स्टार एस्ट्रिक साइन के साथ पी को प्रिंट करते हैं तो यहाँ भी वैल्यू मिलेगी आपको, ये रही। अब नॉर्मली जो हम एम परसेंट के साथ यूज कर रहे हैं वेरिएबल, ये एड्रेस ही होता है, अब वो एड्रेस मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब ये जो हमने वेरिएबल लिया था नॉर्मली, यदि हम इसको भी यदि एम परसेंट साइन के साथ यूज करें, प्रिंट करें, तो क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, वो भी क्या है, परसेंट यू के साथ, ये रहा। अच्छा, समझना ये है, यदि हम एस्ट्रिक साइन भी लें, एंड भी लें, और तब एम परसेंट का साइन यानी कि, और बी के साथ हम इसको यूज करें, तो तब क्या होगा, तब इसको एज ए हम क्या प्रिंट, एज ए क्या कंसिडर करेंगे, जैसे करते हैं ना स्टार पी, ये वाला एस्ट्रिस वाला, ये, और इससे क्या मिलेगी हमको, वैल्यू मिलेगी, जैसे कि ये। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा समझ लो, ये बेसिक ओवरव्यू था। आज यहीं तो रखते हैं, थैंक यू।